हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय सेमेस्टर का होम साइंस उन्नत पोषण एवं मानव विकास से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आहार आयोजन, आहार एवं पोषण का परिचय। आहार आयोजन, जिसमें हमें पहले आहार का परिचय जान लेना है। आहार क्या होता है, तो आप जानिए। आहार आयोजन मनुष्य की 3 आवश्यक आवश्यकताएं मानी गई हैं। यह है रोटी, कपड़ा, मकान। अब तो शिक्षा को भी जोड़ दिया गया है अनिवार्य आवश्यकता में, लेकिन आप जानिए रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, किंतु इन तीनों में जीवित रहने के लिए भोजन परम आवश्यक है। इस सत्य का परिचय भगवान जन्म लेते ही करा देता है। इस सत्य का परिचय भगवान हमें जन्म लेते ही करा देता है, क्योंकि हम यह कभी नहीं सीखते। हम सारी चीज़ें जीवन में सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, हमें समाज जीना सिखाती है, लेकिन हम यह कभी नहीं सीखते हैं कि हमें भूख लगी है। हमें जन्म से ही पता होता है कि हमें भूख लगती है, लेकिन इसकी पुष्टि मानव इतिहास के अध्ययन में हो जाती है। आप जानिए, हम बहुत पहले ही जान चुके हैं कि पहले के लोग, जो आदिवासी लोग थे, वो कच्चा मांस खा लेते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्षुधा शांति तक ही वो भोजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ता गया और वो आहार का पता लगाए, भोजन का पता लगाए, हमारे सभी पोषक तत्वों का पता लगाए। फिर उन्हें यह भी पता चला कि हम भोजन सिर्फ पेट को भरने के लिए या क्षुधा शांति के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने शारीरिक मरम्मत, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत, हड्डियों की मरम्मत आदि के लिए, शारीरिक विकास के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन हमारे लिए अति आवश्यक होता है। इसकी पुष्टि मानव इतिहास के अध्ययन में हो जाती है। मनुष्य शिकार की अवस्था में, पशुपालन में, कृषि, किसी भी अवस्था में रहा हो, उसके पेट ने भूख महसूस की और वह पेट भरने के लिए कोई न कोई खाद्य सामग्री किसी न किसी रूप में ढूंढ ली है। प्रारंभ में जब वह आग के विषय में नहीं जानते थे तो कच्चा मांस खाते थे। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विज्ञान विकास और मनुष्य पशुपालन कृषि अवस्था में आया। आग का आविष्कार हुआ, मनुष्य भोजन बनाना सीख गया। ज्ञान विज्ञान की उन्नति के साथ साथ मनुष्य को यह स्पष्ट होता गया कि भोजन सिर्फ जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु भोजन उसकी भूख को शांत करने के साथ साथ उसके शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में हुए विभिन्न खोजों प्रयोगों द्वारा आज हर उम्र, अवस्था, बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था है। यह भोजन संबंधी जानकारी आहार एवं पोषण विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। आहार एवं पोषण की विशिष्ट जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आहार एवं पोषण का उचित ज्ञान न होने के कारण जनसाधारण अधिक व्यय करके भी संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लाभों से दूर रह जाता है। उचित पोषण के अभाव में व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है तथा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। जब हमें आहार के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में नहीं पता होता है और हम अधिक धन व्यय करके भी भोजन, पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं। जब हम सही मात्रा में उचित अपने शारीरिक आयु, लिंग के अनुसार जब हम भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। आप आहार को जानने से पहले आप जानिए भोजन क्या होता है। भोजन कहाँ से ये भोजन शब्द आया, भोजन है क्या? क्योंकि हम पहले भोजन को जानते हैं, फिर आहार के बारे में जानते हैं। आप पहले भोजन जानिए, भोजन क्या है। भोजन वह ठोस एवं तरल पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर को पोषित करता है। भोजन वह है जिसे हम आसानी से चबा सकें, निगल सकें, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो और उसका प्रयोग ऊर्जा के माध्यम से शरीर को निर्मित एवं संचालित करने या संरक्षित पदार्थ के रूप में होता है। चैम्बर्स एंड डिक्शनरी के शब्दों में भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है, भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि तथा प्रोन्नति करता है। आप जानिए, भोजन वह है जिसे हम आसानी से चबा सकें, निगल सकें और हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो। जैसे आप जानिए, हम आसानी से पत्ती भी खा सकते हैं, मिट्टी भी खा सकते हैं, कागज़ भी खा सकते हैं, लेकिन भोजन हम उसे कहेंगे जो एक रसोई में एक छत के नीचे बनाया गया हो या जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो, वो भी उचित मात्रा में। हमारे पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और वसा, इतने हमारे पोषक तत्व होते हैं। इनकी मात्रा हमारे शरीर, श्रम, हमारे आयु, शारीरिक आकार के अनुसार हमें होती है और सबका आहार एक समान कभी नहीं हो सकता है। जितने व्यक्ति होते हैं उनका अलग अलग आहार होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर भोजन इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वह समस्त भोज्य पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में प्रोन्नति करे। भोजन हम उसे कहेंगे जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास को आगे की तरफ ले जाए। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, किंतु भोजन कहा जा सकने वाला प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न पोषक क्षमता एवं योग्यता रखता है। एक ही पदार्थ विभिन्न जीवों हेतु ग्रहणीय अथवा अग्रहणीय हो सकता है। कोई भी पदार्थ जो निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक गुण रखता है उसे हम भोजन कह सकते हैं। जैसे आप जानिए, भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों से घुलकर रक्त प्रवाह मिलने की योग्यता रखते हों। भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइमों द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखते हों। भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखते हों। आज हम इस वीडियो में भोजन और आहार के कुछ नियम जाने हैं, लेकिन आप जानिए आहार क्या होता है। जैसे अब हम भोजन के बारे में जान चुके हैं, अब हम आगे की वीडियो में आहार के बारे में जानेंगे। अभी तक हम सिर्फ परिचय पढ़े थे और भोजन पढ़े थे। अब आहार क्या होता है, डाइट जिसे कहा जाता है, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे।